आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या इस बार मोगली बच पाएगा शेर खान के जाल से? मोगली मजे से जंगल की सैर कर रहा था। दूसरी तरफ शेर खान को पता चल गया कि तबाकी कहाँ छिपा बैठा है। शेर खान वहां जाता है और तो तू यहाँ छिपा बैठा है? सरकार, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत डर गया था। हाय दैया, मार डाला रे। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से पागल बन जाऊंगा? नहीं सरकार, बस एक मौका और दे दो। ठीक है, लेकिन इस बार कोई बेवकूफी मत करना। शेर खान ने तबाकी को एक मौका और दे दिया और फिर तबाकी निकल पड़ता है अपने काम को अंजाम देने। इधर मोगली, अरे ये किसकी आवाज है? मोगली उस आवाज की तरफ जाता है और देखता है कि एक चिड़िया घायल हालत में बैठी हुई है। मोगली उसे उठाता है और क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डेजी है और मुझे चोट लग गई है। रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। फिर मोगली ने जड़ी बूटी वाले पौधों से कुछ पत्तियां तोड़ी, उन्हें अपने हाथों से घिसकर उनका पेस्ट बनाया और डेजी की चोट पर लगा देता है और इससे डेजी को बहुत रिलीफ मिलता है। और फिर वो दोनों मौसम के आनंद लेते हुए जाने लगते हैं। मोगली नदी किनारे बैठा डेजी के साथ मस्ती कर रहा है और तबाकी उसे वहां अकेला बैठा देख लेता है। ओह, तो ये लफड़ गंजू यहाँ बैठा है। और फिर जल्दी से जाकर सरकार को बता दूं, फिर तो मजे ही मजे होंगे। तबाकी शेर खान के पास पहुंचता है और सरकार, वो लड़का मिल गया और आज तो अकेला ही है। क्या? कहाँ है वो? नदी किनारे बैठा है और आज तो उसके साथ वो दोनों फिसड्डी भी नहीं हैं। फिर तबाकी शेर खान को लेकर मोगली के पास जाने लगता है। शेर खान और तबाकी मोगली के पास पहुंच जाते हैं और आज तो मेरे हत्थे चढ़ ही गया। देखो, देखो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डेजी तुरंत वहां से निकलती है और उड़ते हुए बल्लू बघीरा के पास जाकर उन्हें ये सारी बात बता देती है। फिर बल्लू बघीरा जल्दी से उस जगह के लिए निकलते हैं, लेकिन तब तक अब कहाँ जाएगा? अरे दादा, इसने तो सरकार को ही निपटा दिया। जल्दी निकल लो। इस सब के बाद बल्लू बघीरा मोगली के पास पहुंचते हैं और तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले दिन आज मैं तुम्हें जंगल की औषधियों के बारे में जानकारी दूंगा, तो इसे बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आगे चलकर ये तुम्हें बहुत काम आएंगी। इन काले पत्तों के काढ़े से शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहता है और किसी भी तरह की सुस्ती नहीं आती। और इन लाल पत्तों के पेस्ट से किसी भी तरह के घाव में राहत मिलती मोगली है। बल्लू को उल्लू बनाकर वहां से निकल जाता है और अपने भेड़िया दोस्तों के साथ जाकर मस्ती करने लगता है। उधर शेर खान खाई में गिरने के बाद भी बच निकला। ये तूने अच्छा नहीं किया लड़के, मैं बदला लूंगा।
उधर दूसरी तरफ सभी बंदर इकट्ठे होकर गड्ढे के पास खड़े थे, क्योंकि उनका एक बच्चा गड्ढे में गिर गया था। और ये सारा दृश्य पेड़ पर बैठी डेजी देख रही थी। फिर डेजी वहां से निकलती है और मोगली के पास जाकर उसे सारी कहानी सुनाती है। और ये सुनकर मोगली भी उस जगह की तरफ जाता है और बंदरों के पास पहुंचकर प्लीज तुम कुछ करो और मेरे बच्चे को इस गड्ढे में से निकालो। रुको, मैं कुछ करता हूँ। फिर मोगली दौड़ते हुए बहुत सारे बांस के पेड़ों के इलाके में जाता है और एक एक करके बहुत सारे बांस के डंडे तोड़ता है। और उन सभी डंडों को इकट्ठा कर लेता है। ये शैतान फिर पढ़ाई से बचकर भाग गया। ये कभी नहीं सुधरेगा। और इधर मोगली ने उन बांस के डंडों से एक निशानी बना ली। और फिर उसे लेकर उन बंदरों के पास जाने लगा। वहां पहुंचकर मोगली ने वो निशानी गड्ढे में लगाई और फिर बंदर का बच्चा निशानी चढ़कर बाहर आ गया। सभी लोग बहुत खुश हो गए। आओ मेरा बच्चा, तुम ठीक तो हो ना? तुमने कर दिखाया। नहीं डेजी, मैंने अकेले ने नहीं, हमने मिलकर कर दिखाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। अब से हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी बल्लू भी वहां आ जाता है और मोगली की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। शाबाश मेरे दोस्त, मुझे तुम पर गर्व है। फिर सभी बंदर वहां से चले जाते हैं और मोगली बल्लू भी वापस आने लगते हैं। बहुत हुई तुम्हारी मक्कारी। अब चलो, मैं तुम्हारी क्लास लेता हूँ। बल्लू मोगली को डांटते हुए पढ़ाने के लिए ले आता है और चुपचाप यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। और कहीं चले मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊं। ऐसा कहकर बल्लू वहां से चला जाता है। और आज मैं इसे कमल के फूल के बारे में पढ़ाता हूँ। इसे ऐसे ही जबरदस्ती पढ़ाना पड़ेगा। और इधर मोगली बल्लू के कहने पर चुपचाप बैठा हुआ है। तबाकी ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और सुनो सुनो, सभी जानवरों सुनो, उस इंसानी लड़के ने सरकार को निपटा दिया। क्या क्या? क्या हुआ भाई, उदास लग रहे हो? हाँ? अरे कुछ नहीं यार, वही घिसी पिटी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा मत कहो बल्लू, ये सब तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रहा है ना? हाँ, शेर खान मर चुका है, इसलिए अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। बहुत हो चुका। तुम सब मेरा तांडव देखना चाहते हो ना? तो देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुझे वो लड़का चाहिए और कोई भी मेरे बीच में नहीं आएगा। कोई भी जानवर उसकी मदद नहीं करेगा और जिसने की वो मेरा दुश्मन होगा। लेकिन ये गलत है, ये जंगल के कानून के खिलाफ है। अब तू सिखाएगा मुझे कानून। शेर खान ऐसा कहकर वहां से जाने लगता है। उधर बल्लू कमल का फूल तोड़ने जाता है और अचानक उस दलदल में धीरे धीरे धंसने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो अंदर धंसता जा रहा हूँ। बल्लू पूरी तरह से दलदल में फंस चुका है। और उधर यार, बल्लू को गए कितना टाइम हो गया और अभी तक आया भी नहीं। हाँ, टाइम तो हो गया, लेकिन आता ही होगा। कोई है? मेरी मदद करो।
कोई सुन रहा है क्या? ये आवाज सुनी तुमने? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, ये तो शायद बल्लू की आवाज है। चलो चलकर देखते हैं। ये सुनते ही मोगली और बघीरा उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं और वहां जाकर देखा तो बल्लू भैया दलदल में फंसे हुए थे। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। अब प्लीज जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रुको, मैं अभी कोई जुगाड़ करता हूँ। फिर मोगली भागते हुए जाता है बल्लू को बाहर निकालने की तरकीब खोजने और एक बरगद के पेड़ के पास जाकर वहां लटकी एक मजबूत बेल को तोड़ लेता है और उस बेल को लेकर वापस आ जाता है। फिर मोगली ने उस बेल को बल्लू की तरफ फेंका और सरकार, आपको ठीक देखकर मैं बहुत खुश हूँ। भौंक यहाँ क्यों आया है? सरकार, हम उस लड़के को कैसे पकड़ेंगे? चल मेरे साथ, दिखाता हूँ। शेर खान तबाकी को लेकर एक ऐसी जगह के लिए निकल जाता है जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती सिवाय शेर खान के। अगर तुम सही टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। जब मैं हूँ साथ तो डरने की क्या बात। फिर मोगली, बल्लू और बघीरा तीनों वहां से जाने लगते हैं और एक नदी किनारे पहुंचकर अब मैं नहा लेता हूँ। आओ तुम भी साथ में मस्ती करेंगे। फिर बल्लू और मोगली मस्ती करते हुए नदी में नहाने लगते हैं। थैंक यू मेरे भाई, तुमने आज मुझे बचा ही लिया। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और वैसे भी ये तो मेरा फर्ज था। वो दोनों एक घने काले अंधेरे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां राज चलता है सिर्फ मीनू का। हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चुपचाप चलते रहे गीदड़। कैसे आना हुआ मालिक? आपने क्यों कष्ट किया? मुझे ही बुलवा लिया होता। मुझे वो पिद्दी चाहिए, किसी भी कीमत पर। तू उसके उन दोनों साथियों को बस में कर ले, जिससे मेरा काम आसान हो जाए। जो हुक्म मेरे मालिक, ऐसा ही होगा। फिर मीनू चल देती है अपने काम को अंजाम देने। जब शिकार को पता ही न हो कि वो देखा जा रहा है, तब जंग जीती जा चुकी होती है। शेर खान के इशारे पर मीनू ने बल्लू और बघीरा दोनों को अपने वश में कर लिया और अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बल्लू और बघीरा मीनू के बस में आकर उसके पीछे पीछे जाने लगे और उधर मोगली इस सब से बेखबर अकेला ही रह गया। मीनू ने बल्लू बघीरा को अपने इलाके में ले जाकर उन्हें कैद कर लिया और दूसरी तरफ शेर खान मोगली की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। रुको, तुम ये नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। तू मेरे बीच में मत आ, भेड़िए।
भेड़िया शेर खान से लड़कर उसे रोकता है। इतने में मोगली वहां से भाग जाता है और तभी फिर शेर खान मोगली का पीछा करने लगता है। कहाँ भाग गया पिद्दी? तूने उस पिद्दी को यहाँ से जाते देखा है क्या? सरकार, वो वहाँ उस गुफा के अंदर गया है। शेर खान उस गुफा की ओर जाने लगता है और जैसे ही वो उस गुफा के अंदर गया, बाहर छुपे मोगली ने गुफा को बंद कर दिया। किसने किया ये? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू भाई, अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन ये दोनों कहाँ चले गए यार, मुझे अकेला छोड़कर? मैंने उन्हें उस मीनू के साथ जाते देखा था। क्या? कौन मीनू? आओ मेरे साथ, बताता हूँ। फिर मोगली और बनी खरगोश दोनों उस घने जंगल की ओर जाने लगते हैं जहां बल्लू बघीरा मीनू के वश में है। अब क्या मोगली अपने साथियों को बचा पाएगा या फिर